सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में आज हम 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 7वें पाठ के 2 भाग पढ़ लिए थे। आज हम इसका 3रा पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा, प्रकृति की सुंदरता, जिसमें प्रकृति के अंदर जो पशु पक्षी आपस में अपने आप को वन का राजा घोषित करने के लिए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसी क्रम में अब आगे एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतत् विवादम श्रृणुत वदच्चे। इसी समय बाघ और चीता भी नदी के जल पीने के लिए आते हैं और इस विवाद को सुनकर बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए अच्छे पात्र को चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्य, इसलिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। एतदर्थम तु आवामेव योग्य, इसलिए इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्व समस्या, जिस किसी का भी सर्वसम्मति से चयन करना हो कर लो। सिंह, तूष्णिम भव, अरे चुप हो जाओ। युवामपि मत सदस्यौ भक्षकौ नैतु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, खाने वाले हो, रक्षक नहीं हो। एते वन जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये वन के जीव भक्षक को रक्षक के पद के योग नहीं मानते। ऐते विचार विमर्श प्रचलती, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बगला सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदयन में बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में सिंह महोदय ने बहुत समय तक शासन किया। परम अधुना तो कोपी पक्षी एव राजेति निश्चितेभ्यम, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा निश्चित किया जाएगा। अत्र तु संस्थितलम लेश्यमपि अवकाश नस्ति, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसके बाद सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी, उच्चई आम कश्चित खगे एव वनराज भविष्यति, हाँ कोई पक्षी वन का राजा बनेगा। परम कश्चिदपि खगे आत्मने बिना न अन्यम कमपि अस्मै पदा योग्यम चिंत्यति, परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे को राजा के पद के योग नहीं मानता है। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय हो। तदा तई सर्वै गहन निद्रायाम निश्चिंत्य स्वपंतम उलूकम विचारतम यदेशम आत्मश्लाघ्रहीने पद्मलिप्त उलूकौ एवं अस्माकम राजा विष्यति। तभी उन सभी के द्वारा गहरी निद्रा में निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देख करके विचार करते हैं कि आत्मश्लाघाहीन, अपनी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्त, कोई पद को न चाहने वाला उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति च तद आनेताम नृप अभिषेक संबंधी संभारा, एक दूसरे को आदेश देते हैं कि राजा के अभिषेक के लिए सामग्री लेके आओ। आगे सर्वे पक्षिणे सज्जाई गंतुमिक्षंती तरही अनायासी, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तभी अचानक काके, कौआ, अट्टहास पूर्वेण स्वेण, बहुत जोर से हंस करके, सर्वथा अयुक्तम एतत् यद मयूरे हंस कोकिले चकवाके सुके सारा साधी पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस कराल वृत्तस् अभिषेकार्थ सर्वे प्रजा। अट्टहास पूर्वक स्वर से, सभी तरह से ये तो उचित नहीं है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारा सादी पक्षियों के होते भी दिन के अंधे भयंकर मुख वाले उल्लू का राज सबसे करने के लिए तैयार हो गए हो। है पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणे ऐसे कथम अस्मान रक्षसी, पूरे दिन सोता हुआ यह किस प्रकार हमारी रक्षा करेगा। वास्तव में तो स्वभाव रौद्र उग्र क्रूर प्रियवादिनम उलूकम नृपति कृत्वा कानु सिद्धम भविष्यति, स्वभाव से यह रौद्र है, अत्यंत ये उग्र है, क्रूर है, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हो। स्वभाव से रौद्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो। आगे ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। स्नेह के साथ, भो प्राणी ने, अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, तुम सब मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीव ने अन्योन्य आश्रिता, वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैवम स्मृत, सदी याद करो। ददाति प्रतिगृणाति ग्रह्यम आख्यति प्रक्षति भुंक्ते योजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। इसमें बताया गया है कि मुख्य रूप से प्रीति, प्रेम के 6 लक्षण हैं। देता है, लेता है, रहस्य कहता है, कुशलता पूछता है, साथ भोजन करता है और अच्छे कार्यों में लगाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रेम के 6 लक्षण, जो देता है, लेता है, छुपाने योग्य बातों को छुपाता है, पूछता है, साथ में खाता है, और इसके अलावा ये बताया गया है कि अच्छे कार्यों में लगाता है,
ये प्रेम के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राण्य संवेश्वर, सभी प्राणी एक स्वर से। माते कथयति तु भवतौ सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानिए। हे माता, आप सही कह रहे हैं, हमेशा बिल्कुल सही कह रही हैं, पर हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय के, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूं। युयम सर्वे एवं मे प्रिया, तुम सब मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेशम एवं मत्कृते महत्वम विद्यते, सभी के लिए मेरा महत्व है। यथा से हम न तावत कलेन समय वृथा यापन्तु, बेकार में झगड़े में अपने समय को मत बिताओ। अपितु मिलित्वा ए मोदद्वम जीवनम च रसमय क्रुद्धम, मिलकर के जीवन को रसमय बनाओ। कथातम प्रजा सुखे सुखम राज्ञम प्रजानाम हिते हितम आत्मप्रिय हितम राज्ञ प्रजानाम तु प्रिय हितम। बताया प्रजा के सुख में ही राजा को सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अपना ही प्रिय करने में राजा का हित नहीं है, प्रजाजनों का प्रिय करने में राजा का हित है। प्रजा के सुख में ही राजा को सुख है, प्रजा के हित में ही राजा के हित है। और आत्मप्रिय हितम राज्ञ, अपना प्रिय करने में राजा का हित नहीं है, प्रजा का प्रिय करने में ही राजा का हित है। आगे अपीचय अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहिते अंगुष्ठ मात्रेण सफरी फुरफुरायते। इसमें बताया गया है कि और भी अगाध जलधारा, बहुत गहरे समुद्र में संचरण करने वाली रोहित नाम की बड़ी मछली अपने आप पर घमंड नहीं करती है, परंतु अंगूठे के बराबर जल में, थोड़े से जल में छोटी सी मछली फड़फड़ाती रहती है। बताया गया है अगाध जल संचारी, बहुत गहरे समुद्र में विचरण करने वाली रोहित नाम की मछली अपने आप पर घमंड नहीं करती है। और अंगुष्ठ मात्रेण सफरी फुरफुरायते, और अंगूठे मात्र जल में विचरण करने वाली सफरी नाम की मछली बहुत अपने आप पर फुदकती रहती है, घमंड करती रहती है। अतः भवंतम सर्वे अपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य वनरक्षाय प्रयत्नताम। अतः आप सभी सफरी के समान एक एक गुण की चर्चा को छोड़ करके मिलकर के प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए प्रयास करो। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वम च गायंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादते अन्योन्य सहयोगेन लाभ तिवम प्रजायते, एक दूसरे के साथ विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग से ही प्राणियों का लाभ होता है। इसमें कहे हैं कि एक दूसरे के साथ विवाद करने से तो प्राणियों को हानि होती है और एक दूसरे के साथ सहयोग करने से सभी को लाभ होता है। इस प्रकार हमने आज चैप्टर 7 का तीसरा भाग पढ़ा है। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और जो हम कार्यपत्रक देंगे उसके प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 10